दोस्तों, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो अपना 1 रुपया बचाने के चक्कर में आपका 1000 का नुकसान करा देंगे। अमेरिका भी कुछ ऐसा ही है। वो अपने फायदे के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक रहा है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि ईरान का जो युद्ध हुआ है उसको कई और देश ज्वाइन कर सकते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की चाल मिडिल ईस्ट में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका की वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश खामखा ईरान से भिड़ेंगे, यही अमेरिका चाहता था। इसी वजह से उसने लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी। जब आप इस खबर को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि अमेरिका कितनी लंबी सोच रखता है और उसने कैसे अपने फायदे के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने जब से ईरान पर हमला बोला है तब से ईरान सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में अमेरिका के सैन्य बेसों पर हमले कर रहा है। कई बार तो ईरान ने इन देशों के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। इसके साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका की प्लानिंग ये थी कि जब गल्फ देशों पर ईरान हमला करेगा तब ये देश अपने आप ही ईरान पर अटैक कर देंगे। फिर अमेरिका इन अमीर देशों को अपने हथियार बेचेगा और दूर से ही तमाशा देखेगा। लेकिन हुआ क्या, किसी भी गल्फ देश ने ईरान पर हमला नहीं किया और संयम बनाए रखा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को अपने चंगुल में फांस लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका की एयरफोर्स ने इराक में ईरान के लोगों पर हमला बोला है। अब ईरान जरूर सऊदी अरब को जवाब देगा। इससे दोनों देश सीधी लड़ाई में उलझ सकते हैं। अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच आमने सामने की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान भी इसके लपेटे में आएगा, क्योंकि अमेरिका ने एक प्लानिंग के तहत अभी कुछ समय पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट करवाया था, जिसके अनुसार यदि कोई देश सऊदी अरब पर हमला करेगा तो पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को फंसाया है। अब अमेरिका इन अमीर देशों को अपने हथियार बेचेगा और पाकिस्तान की सेना इन हथियारों से सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगी। अभी तो सिर्फ सऊदी अरब ने युद्ध में एंट्री ली है। अब आगे आगे देखना कि एक एक करके यूएई, कतर जैसे देश भी इस लड़ाई में जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं, जिसे ईरान ने बंद करके रखा है। अब जरा सोचिए कि ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल की थी। गल्फ देशों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी अमेरिका ने इन्हें इस लड़ाई में फंसा दिया है। ईरान के पास भी मजबूरी है, वो सीधे अमेरिका तक अपनी मिसाइल नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो ईरान से बहुत दूर है। इसी वजह से वो गल्फ देशों पर हमले करता है। दोस्तों, इस खबर को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर आपका क्या कहना है। और हाँ, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड के जरिए कर सकते हैं।